अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की जरूरी अपडेट और आपके शहर में आ रहा हूं कल। तो जानते हैं पूरी बात, वीडियो लास्ट तक देखिए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं, वो ये है कि जैसा कि आप लोग मुझे मेरी वीडियो में रोज देखते हैं, मेरे चैनल पे आप मुझे रोज देखते हैं, तो मुझे भी शौक है कि मैं आपसे मिलूं और आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में ही। तो कल सुबह, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रात में मैं बना रहा हूँ, शायद लेट हो जाए अपलोड करने में। तो कल सुबह के 3 बजे मैं दरभंगा बिहार से निकलूंगा लखनऊ के लिए बाइक से। ठीक है, अपनी बाइक से टूर स्टार्ट हो चुका है, कल सुबह स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हुआ नहीं है। तो जाना है लद्दाख, तो सारी प्रिपेयरिंग हो चुकी है। यहाँ से अपने घर से बाइक लेकर के सीधा मैं मिलने वाला हूँ आप लोगों को लखनऊ में। तो किस रास्ते से मैं जाऊंगा, शायद उस रास्ते में आपका घर पड़ता है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संडे का भी दिन है कल, इसके लिए मैं ये दिन मतलब कि गैप नहीं करना चाहता। आप लोग घर पे ही होंगे, मैं चलो आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। रास्ता मैं बता देता हूँ मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। तो मैं आपको दरभंगा से निकलूंगा और सीधा मुजफ्फरपुर के हाईवे से ही निकलते हुए कांटी, मोतीपुर, साहेबगंज से फिर बरौली, इसके बाद गोपालगंज, फिर कुचायकोट, इसके बाद कुशीनगर होते हुए मैं आपको गोरखपुर के हाईवे से भी क्रॉस कर सकता हूँ या गोरखपुर के सिटी में भी आ सकता हूँ। ठीक है, तो खलीलाबाद होते हुए सीधा मैं आपको लखनऊ निकल जाऊंगा। तो इन सारे रास्तों में अगर आपका घर है, इन सारे रास्ते में अगर आपका घर है तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डालता रहूंगा कि मैं अभी कहाँ से गुजरा हूँ। आप लोगों को अगर मिलना है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं कि जावेद भाई मैं इस रास्ते में हूँ और आपके आसपास ही हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस तरफ आ सकते हैं तो। मगर मैं आपसे हाईवे टू हाईवे ही मिल लूंगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल मैं बाइक से निकल रहा हूँ, अगर इस रास्ते में आपका घर पड़ता है तो आप मुझसे मिलिए, मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। और कुछ आपके साथ खा पी भी लेंगे, है ना। आप रोज वीडियो में देखते हैं, मुझसे मिलना चाहते होंगे, मुझे भी बहुत शौक है यार। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दी हूँ और आगे की राइड चलती रहेगी। आगे जो भी रूट में आता रहेगा दिल्ली के रास्ते में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इंस्टाग्राम पर। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पल पल का मिलता रहेगा आपको। ठीक है, सुबह के 3 बजे से जो स्टोरी डालूंगा इसके बाद से मैं हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आपको बताता रहूंगा कि मैंने अभी कहाँ कहाँ क्रॉस किया है और कितने दूर का टाइम बता रहा है मैप में हर एक चीज। तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे मिलने आएंगे। ठीक है, तो माफी चाहूंगा ये आपको बताने के लिए, शायद मैंने इस चैनल का यूज किया क्योंकि इस चैनल से ही मेरे व्लॉग वाले चैनल पे लोग आए हैं, जो कि मेरा सेकंड चैनल है, वीडियो उसी पर आएगी। अब न्यूज के बारे में बात करते हैं, इंडिया और सऊदी के बारे में। तो जैसा कि कल मैंने कहा कि विदेश मंत्री लोग सोच रहे हैं, तो जी हाँ, और भी जो अभी नाम इसमें नहीं दिया गया लेकिन और भी विदेश मंत्री लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जल्द से जल्द फ्लाइट्स खुलनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया बंद होने का। बाकी अभी कोई भी अपडेट है नहीं। मैंने जो कल वीडियो अपलोड की, इंडियन मंत्री सोच रहे हैं फ्लाइट्स खोलने का, तो जो बात था मैंने आपको बता दिया था। अभी इसके अलावा और भी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। अब मैं आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज की। जो भी भाई हमारे सऊदी अरब में जॉब करते हैं, ड्राइवर की या स्कूल में नौकरी करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर बोलो या बुरी खबर बोलो, स्कूल बस खुलने ही वाला है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर अब्दुल अली, उन्होंने बताया है बयान में कि बहुत जल्द हम नॉर्मल कंडीशन में आने वाले हैं। तो स्कूल खुलने का दिन नज़दीक आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि शायद आखिरी अगस्त तक स्कूल चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई तो वैक्सीन लगा लीजिए। 2,40,00,000 वैक्सीन सऊदी अरब में लग चुकी है अब तक सभी लोगों को। सऊदी अरब की बात करें तो अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना की। तो आज 1256 केस निकले हैं, 1155 लोग ठीक हुए हैं, 14 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 280 केस निकले हैं, मक्का में 244, ईस्टर्न में 170, असीर में 150, जजान में 107, अलकसीम में 83, मदीना में 59, हाइल में 47, नजरान में 41, नॉर्दर्न बॉर्डर में 25, ताबुक में 23, अलबाहा में 21 और अलजौब में 6 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 10,829 बचे हैं। इंडिया में भी केस कम ही निकलते हैं, 30 से 35 हजार के अंदर अंदर। कुछ अपडेट थी, आपको शेयर किया हूँ आज, वैसे भी न्यूज थी नहीं। ठीक है, हमारे कुछ भाइयों ने सवाल किया था ट्विटर पे, जावेद भाई मैंने सऊदी में एक वैक्सीन लगाई है और मैं छुट्टी में आया हुआ हूँ, तो क्या मैं सऊदी अरब जाऊंगा तो मुझे क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेना होगा। आपका तो करना चल रहा होगा तो आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है
सऊदी अरब ने एक वेबसाइट दिया था। वो वेबसाइट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलेंगे हर एक वीडियो की, लगभग 1 महीने से मैं वो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। 2 वेबसाइट है। एक वेबसाइट है जो लोग छुट्टी में आए उनका, दूसरा वेबसाइट है जो लोग पहली बार सऊदी अरब जाएंगे या जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली है उनके लिए। वो लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वो फॉर्म भर दीजिए। वहाँ पे आपको पता क्या करना है, वहाँ पे इकामा नंबर डालना है, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो खुल जाएगा। वहाँ पर आपको एक जवाजात का पेपर, जैसे हम छुट्टी में आते हैं ना, वो एक पेपर आपको मिल जाएगा वहाँ पर डाउनलोड का। लेकिन वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ की है, कैसे जाओगे, कितना नंबर है फ़्लाइट का और कब की फ़्लाइट है। ठीक है, आपको पता है कि फ़्लाइट तो अभी बंद है। अगर आपका वाया किसी दूसरे देश से जाते हैं, अगर आप डायरेक्ट रीचिंग करेंगे सऊदी अरब कब आप जाएंगे, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, और हमारे भाई सवाल कर, जावेद भाई नया वीज़ा चालू है, काम करा ले। भाई मत कराइए काम, अभी तो बहुत सारे लोगों के पास नया वीज़ा है। अभी भी मेरे घर में मेरा भाई है छोटा, उसको मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को क्या सजेशन दूँ। नया वीज़ा का काम तो चालू है, लेकिन काम कराने का क्या फ़ायदा जब आप जा ही नहीं पाओगे तो। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि किंग सलमान ने इकामा वीज़ा बहुत सारे लोगों का फ्री में एक्सटेंड करने का बताया। ठीक है, जो ऐलान किया है, तो अभी बहुत सारे भाई फिर से कमेंट कर जाए तो अभी तक बढ़ा नहीं है। अभी तो जुलाई ही चल रहा है, 31 अगस्त तक ना बढ़ाया जाएगा। तो जिनका अभी जुलाई में बढ़ गया होगा तो ठीक है, या नहीं बढ़ा तो शायद जिन लोगों का एक्सपायर उनका भी इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में मैंने कहा कि मीटअप तो नहीं, अगर आप मिलना चाहेंगे मुझे तो रास्ते में तो बहुत खुशी होगी। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जावेद भाई आने वाले हैं, आप लोगों को मिलना है तो चलिए मिल सकते हैं। तो हाईवे टू हाईवे इंशाल्लाह मिल लेंगे आप लोगों से, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं और आप लोगों से मिलूं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह के 3 बजे मैं निकलूंगा। पता नहीं मैं आपके रास्ते तक कितने बजे तक पहुंचता हूं, तो बने रहिए चैनल पर और इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर अभी फॉलो कर लीजिए अगर मिलना है तो। ठीक है, या मैसेज भी आप करेंगे, क्या पता मैसेज में नहीं देखूं, मेरे आप स्टोरी से ही मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला भी चैनल और व्लॉग वाला चैनल भी और इंस्टाग्राम भी। ठीक है, दुआ में याद रखिए। फेसबुक पे देखो तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कुछ अच्छा सा, कि मैं अपनी मंजिल तक अच्छे से पहुंच जाऊं। पहली बार बाइक से राइडिंग करूंगा इतना लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अल्लाह हाफिज।